हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 10th क्लास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंडिंग व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। टोटल कितनी स्टेटमेंट गिवन है, 4 स्टेटमेंट गिवन है, ए बी सी और डी। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है ये हमें बताना है। जब हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेफ्ट टू राइट। कहाँ से कहाँ चलना है, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो हमारे पास टोटल जो ग्रुप है और पीरियड है उसके नंबर क्या है, कैसे हम याद रखेंगे। टोटल हमारे पास जो ग्रुप है वो है हमारे पास 18। ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ग्रुप्स भी बोलते हैं। और जो पीरियड है वो कितने हैं हमारे पास, टोटल 7 पीरियड है। 18 ग्रुप है हमारे पास, 7 क्या है, पीरियड है। पीरियड में देखिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा है, हाइड्रोजन है, उसके बाद है हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम ये हमारे फर्स्ट किससे बिलोंग करते हैं, फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं। दूसरा देखिए फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपके किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो पीरियड कैसे देखते हैं हम, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर हम टॉप से बॉटम चल रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा ग्रुप और पीरियड कैसे हैं हमारे। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप हैं, टोटल हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 8 ग्रुप हैं, ठीक, सॉरी 18 ग्रुप हैं। और जो पीरियड है, पीरियड कितने हैं हमारे पास, टोटल पीरियड है हमारे पास कितने, 7। तो ये सारे क्या है यहाँ पे, टोटल ये क्या बना रही हूँ अभी मैं यहाँ पे, ये हैं हमारे ग्रुप और पीरियड। पीरियड में हम इस तरह से चलते हैं लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में हम कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जैसे ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, ये है आपके पास 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15th ग्रुप, 16, 17, 18। इसलिए जो हमारा लास्ट ग्रुप है वो कौन सा नंबर है, 18th ग्रुप। तो हमारे ग्रुप कैसे चलेंगे, टॉप टू बॉटम, और पीरियड है वो कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसमें फर्स्ट बोला गया है क्या होगा, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन द नेचर। जो एलिमेंट्स है उनका मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगा। ये गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए आपके पास क्या है, हाइड्रोजन के पास जो आपके पास सेकेंड पीरियड से जो आपका एलिमेंट बिलोंग करता है वो क्या है, लिथियम है। उसके बाद क्या है, बेरिलियम है। उसके बाद इसी पीरियड में हमारा क्या है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो देखिए लिथियम ज़्यादा मेटेलिक है किसके कंपैरिजन में, बोरोन के कंपैरिजन में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाते हैं हमारे लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन द नेचर। तो इन्होंने ठीक बोला है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत नहीं है। लेकिन इसमें हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, जो करेक्ट नहीं है। तो ये ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत नहीं होगा। सेकंड उन्होंने बोला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है लिथियम। लिथियम के अंदर Kl शेल में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो लिथियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। K शेल में 2 आ गए हैं, L शेल में 1 आ गया है। बेरिलियम में देखिए Kl शेल में डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, K शेल, L शेल, K में आ गए हैं 2, L में कितने आ गए हैं 2, क्योंकि बेरिलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। अगर हम बोरोन का करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। कार्बन का करेंगे तो K शेल में 2, L शेल में 4। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन का करेंगे K शेल में 2, L शेल में 5। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है हमारी, करेक्ट हो गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट की, दी एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, क्योंकि जितना हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, आप वही एग्जाम्पल याद रखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जितना हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को जो लूज़ करने की टेंडेंसी वो कम हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम होती है लेकिन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं आपके लास्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये क्या करते हैं, नॉन मेटल से जो मेटल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो ये इन्होंने उल्टा लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लूज़ करने की टेंडेंसी नहीं, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। तो यही बताना था इसमें से हमारी जो स्टेटमेंट है कौन सी रॉन्ग है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने जो फोर्थ पॉइंट बोला है उसको भी चेक कर लेते हैं। ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ऑक्साइड ज़्यादा, जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। जैसे ऑक्साइड की मैं बात करूँ, लिथियम ऑक्साइड Li2O, लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड BeO, तो क्या होगा, बोरोन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो फ्लोरीन ऑक्साइड। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो ऑक्साइड्स की जो फॉर्मेशन होंगी वो ऑक्साइड कैसे होते जाएंगे, एसिडिक होते जाएंगे। क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। और लास्ट में सारे क्या हैं आपकी, नॉन मेटल्स। तो इनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ट्रू है। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और जो उनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी हाँ डिक्रीज हो जाती है, और लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड देखिए, एलिमेंट X form a chloride with the formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as। देखिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है XCl2। क्या फॉर्मूला गिवन है हमें, XCl2। ये 2 कब आएगा, जब हमारे इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 2 पॉजिटिव होगा। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो मेटेलिक आयन होता है, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है किसी भी साल्ट के अंदर वो कैसा होता है, नॉन मेटेलिक होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ किसी भी क्लोराइड का, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये है फॉर्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो जो यहाँ पे 3 लिखा गया है वो 3 है क्या, एल्यूमिनियम का चार्ज है। एल्यूमिनियम के क्या है, वो चार्ज है। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, और एल्यूमिनियम की वैलेंस भी कितनी है, 3 है। इसमें जो आपको यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब इस X के ऊपर चार्ज कितना होगा, 2 होगा। X के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तभी तो हमारा फॉर्मूला बना हुआ क्रॉसिंग करने से। X के ऊपर 1 चार्ज जो क्लोरीन का है, और Cl2 के साथ कौन सा चार्ज लिखा जाता है, जो कि किसका है, X का है, जो कि हमारे पास क्या है, एक मेटल है। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना चार्ज नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन जो आपका X एलिमेंट है जो मेटल है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव। तो 2 चार्ज कब आएगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो आप चेक कीजिए इन एलिमेंट्स में से किसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहले हम बात करें सोडियम की, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए इलेक्ट्रॉन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। K शेल में 2 आ गए हैं, L शेल में कितने आ गए, यहाँ पे 8 आ गए हैं, और M शेल में कितना आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया है। तो क्या इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, नहीं है। तो क्या ये XCl2 की फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में चेक कीजिए क्या है, मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12। तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 8 10 तो कंप्लीट हो गए हैं। तो M शेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यस। वैलेंसी भी क्या है, 2 है। क्या ये सेम है क्या ऊपर वाले कंपाउंड के साथ, फॉर्मूले के साथ, यस। क्योंकि X के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो भी कितने थे, 2 थे। तो ये हमारा जो B एलिमेंट है ये क्या करेगा, किसकी फॉर्मेशन करेगा, XCl2 की फॉर्मेशन। अब X की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Mg, क्योंकि X कौन सी मेटल है यहाँ पे, Mg, और बनेगा क्या, MgCl2। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 3। देखिए क्या होता है, कितने इसके अंदर एटॉमिक नंबर है, 13 है। तो M शेल में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, इसलिए इसका कंपाउंड जो फॉर्मूला है वो सेम नहीं होगा जैसे XCl2 का है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में क्या होगा, KLm
एम शेल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14 है, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 4। तो एक ही के अंदर हमारे 2 आए हैं, वो कौन है हमारा मैग्नीशियम। तो जो हमारा एक्स एलिमेंट होगा वो किसके सिमिलर होगा, किसके सिमिलर, वो XCl2 की फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम। तो ये लिखा हुआ है X would most likely to be the same group of the periodic table as magnesium। जो ग्रुप होगा हमारा मैग्नीशियम का और X का क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर क्या सिमिलैरिटी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो वैलेंसी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है ग्रुप के अंदर। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 होंगे, हर किसी की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूँ, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़, इनमें से आपको बताना कौन सा ऐसा एलिमेंट है। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, 2 शेल्स, 2 शेल होंगे उस एलिमेंट के अंदर, और दोनों के दोनों क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड। देखिए अब एलिमेंट का नाम हम कैसे निकालेंगे, 2 शेल है, एक शेल के है एक एल है, दोनों के दोनों कम्प्लीटली फिल्ड है। के में कितने आ सकते हैं 2, एल में कितने आ सकते हैं 8, तो टोटल कितने हो गए 10। अब 10, अब आपको याद करना है कि 10 जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा एलिमेंट होता है, वो आपका होगा नियोन। क्या है इसका आंसर, नियोन, क्योंकि नियोन एक नोबल गैस है और उसके दोनों शेल क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड। नेक्स्ट उसके बाद बी पार्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। 282 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए 282, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 है, और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मैग्नीशियम। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, अ टोटल ऑफ 3 शेल विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो देखिए क्या है, टोटल 3 शेल है, तो 3 शेल लिख लीजिए KLM। इन्होंने बोला है कि जो इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल बाहर वाला शेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बोले इन्होंने 4 रख दिए हमने। तो आगे वाले क्या होंगे, कम्प्लीटली फिल्डेड होंगे, 2 यहाँ पे होगा, 8 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे। तो टोटल कितने एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास यहाँ पे ऐड करने के बाद 14, और 14 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सिलिकॉन का। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे थर्ड का आंसर होगा सिलिकॉन। थर्ड का आंसर क्या होगा हमारा, सिलिकॉन। सेकेंड का क्या था, मैग्नीशियम, और फर्स्ट का क्या था हमारा, नियोन। डी पार्ट देखिए, अ टोटल ऑफ 2 शेल विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। टोटल 2 शेल है, लिख लीजिए 2 शेल हो गए, 2 शेल। इसके अंदर जो बोला इन्होंने वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल होता है बाहर वाला शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कर दीजिए कंप्लीट, के में 2, एल में 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, बोरोन का। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बोरोन। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट, ई में क्या है, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। तो ध्यान से लिखना क्या है इसके अंदर, इन्होंने बोले हैं 2 शेल हैं, ठीक है। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल, सेकंड शेल के अंदर जितने फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके डबल है सेकंड शेल के अंदर। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। एल शेल में क्या बोल रहा है, इसके डबल, जितने के में है उससे डबल, डबल कितने होंगे 4। तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, टोटल 6 जो हमारा एटॉमिक नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। तो इसका जो ई पार्ट है इसका आंसर क्या होगा हमारा, कार्बन। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देख लेंगे एक बार आप ये, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट ये बता चुकी हूँ मैं, फोर्थ पार्ट भी आपका और फिफ्थ पार्ट भी। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। ए पार्ट में आपको बताना है कि जो भी सेम कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है, सेम कॉलम का मतलब क्या है, सेम ग्रुप। कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स में क्या कॉमन होगा। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो भी सेम कॉलम के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो वैलेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हमें यहाँ पे बताना बोरोन को एग्जाम्पल लेके। अब देखिए बोरोन, बोरोन का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए इलेक्ट्रॉन का। बोरोन के एटॉमिक नंबर कितना है 5, के शेल में 2 आ चुके हैं, एल शेल में कितने आ चुके हैं 3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं। तो जितने भी इस मेंबर के, इस ग्रुप के मेंबर होंगे हमारे, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम है या जो भी मेंबर्स हैं हमारे, उन सभी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 3, और सभी की वैलेंसी कितनी रहेगी 3। ठीक है, यही बताना आपको, ये लिखा हुआ है इसने, पढ़ लेना इसको एक बार आप। क्या है बी पार्ट,
बी पार्ट में चेक कीजिए क्या है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। अगर फ्लोरीन एलिमेंट लिया गया है तो सभी के अंदर क्या कॉमन चीज़ होगी, तो देखिए के एल शेल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए 2 7। जितने भी फ्लोरीन ग्रुप के मेंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे फ्लोरीन ग्रुप के जो हमारे, वो सभी क्या होंगे, सभी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, और सभी की वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि 8 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, तो वैलेंसी सभी की 1 होगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के कितने होंगे 7। नेक्स्ट, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में क्या होता है, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सभी को जोड़ दीजिए, 2 + 8 10, 10 + 7 17। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट होगा, 17 एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। क्या नाम है 17th एलिमेंट का, क्लोरीन। Cl इसका सिंबल है, C कैपिटल L स्मॉल। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, टू विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। केमिकली सिमिलर किसके साथ होगा, जिसके ये सेम ग्रुप से बिलोंग करता होगा, ठीक है, जिससे ये सेम ग्रुप से बिलोंग करता होगा, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, उनसे क्या होगा ये सिमिलर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 चेक कीजिए किस में होगा, एन के अंदर क्या है, के एल में, के में 2, एल में कितने आ जाएंगे 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है यहाँ पे। इसमें चेक कीजिए 2 और 7, फ्लोरीन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 7 है, और वैलेंसी फ्लोरीन की कितनी है 1 ही है, ठीक है। फॉस्फोरस में चेक कीजिए 2 8 5, वैलेंसी अलग है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन के कंपैरिजन क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या है अलग है। आर्गन में 2 8 8, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंसी 0 है। तो किसके साथ कॉमन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके 2 8 7 किससे सिमिलर है, आपके फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का जो बाहर वाला शेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 7 है, तो इसमें भी बाहर वाले शेल में कितने हैं 7 है, और इसमें भी बाहर वाले शेल में कितने हैं 7 है। इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी क्या है 1 है फ्लोरीन की। तो किसके साथ सिमिलर होगा हमारा क्लोरीन एलिमेंट, फ्लोरीन के साथ, यही बताया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, एक टेबल गिवन है जिसमें ग्रुप 16 और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स गिवन है, जिनके नाम क्या बोले गए हैं आपको, ए बी और सी। तो कुछ एक क्वेश्चन गिवन है आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट, स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। तो देखिए जो आपका ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकंड है वो सारे के सारे क्या है मेटल्स हैं, और जैसे ही आप राइट साइड में जाएंगे ग्रुप आपका 13 के बाद जो 14 है 15 16 17 18 में तो क्या है आपके सारे के सारे आपके नॉन मेटल है। तो 16 और 17 में से इसमें इन्होंने पूछा 17th ग्रुप का ए, तो ये क्या है आपका नॉन मेटल। क्या है ये नॉन मेटल, क्योंकि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 17th ग्रुप के अंदर 7, और वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसकी 1, और वैलेंसी 1 होने की वजह से क्या कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये किसका प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लेना, नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। जो सी है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी ए से या कम होगी। तो देखिए अगर ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। किसके केस में, हैलोजेंस के केस में। ये हैलोजेंस है, ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं हमारे हैलोजेंस। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए इनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लिखेंगे सी इज लेस रिएक्टिव देन ए, सी की रिएक्टिविटी ए से क्या है, कम है। विल सी बी लार्जर और स्मॉलर देन द बी। जो सी है बी के कंपैरिजन में छोटा होगा या फिर ये बड़ा होगा। तो देखिए जो सी है इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या हो जाता है हमारा स्मॉल। तो सी का साइज छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, बी, क्योंकि सी का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है हमारा, बढ़ेगा। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसका जो साइज है सी का वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। उसके बाद है डी, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। जो ए एलिमेंट है वो किस तरह के आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। देखिए जो हैलोजन है ये क्या करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9 है। डिस्ट्रीब्यूशन करो, K शेल में 2, L शेल में कितना बचा है 7। तो ये क्या कर सकता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, ना कि कैटायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर गिवन है 7 और 15, बिलोंग्स टू ग्रुप 15 ग्रुप से बिलोंग करते हैं दोनों। चेक कर लीजिए, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। यहाँ पे भी सेम है नाइट्रोजन के, और यहाँ पे भी क्या है, सेम है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो लिखी हुई है, K में 2 आएंगे, L में 5 आएंगे। फॉस्फोरस में K में 2, L में 8 और इसमें 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 15 है और नाइट्रोजन का कितना है 7 है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन है या फिर फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपके जो एलिमेंट है 15 ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, हमारी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो ऊपर किसका नंबर आएगा, नाइट्रोजन का, नीचे किसका नंबर आएगा, फॉस्फोरस का, और किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं 15th ग्रुप से। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। तो रीजन देखिए क्या है, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, टोटल शेल्स कितने हैं, नाइट्रोजन में 2 शेल हैं, फॉस्फोरस में कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेगा ये, किससे कंपैरिजन में, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेटेड टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है एटम की वो कैसे रिलेटेड है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिनकी क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, उन सभी को सेम ग्रुप के अंदर रख दिया गया है। सेम ग्रुप सेम कॉलम एक ही मतलब है, तो जितने भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन सभी के अंदर क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एग्जाम्पल से कर सकते हो आप सोल्व इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 5 एलिमेंट ले लीजिए। लेफ्ट टू राइट चलोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं आपके, लिथियम के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बेरिलियम में कितने हैं आपके, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरोन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम किसके अलोंग चलते हैं, हम चलते हैं अगर हमारे किसके अलोंग, पीरियड के अलोंग। लेकिन अगर हम ग्रुप के अलोंग चलेंगे तो क्या होगा, ग्रुप के सिमिलर एलिमेंट कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इन सभी के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, 1 होंगे। लिख लीजिए 2 1 2 8 1, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ यहाँ पे 2 8 8 1। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। तीनों में चेक कर लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 1 है। वैलेंस से भी सभी की क्या है, 1 है। तो ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सिमिलर होती हैं, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वैलेंस से क्या होती है, सिमिलर होती हैं। Now question number 9. In the modern periodic table, calcium is surrounded by the elements with atomic number 12, 19, 21, 38. Which of these have same physical and chemical property resembling calcium? तो देखिए एक कैल्शियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कैल्शियम इन चारों में से किस किस के साथ फिजिकली और केमिकली सिमिलर होगा। तो फिजिकली और केमिकली किससे सिमिलर होगा, जिनके साथ कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करेंगे। ठीक है, जिसके साथ कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मैच करेंगे, उनसे क्या होगा, ये फिजिकली और केमिकली सिमिलर, मतलब जिसके साथ सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा ये फिजिकली और केमिकली क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए कैल्शियम का हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, KLMN शेल के अंदर, K शेल के अंदर 2, L शेल के अंदर 8, फिर उसके बाद 8, और लास्ट शेल के अंदर M शेल के अंदर कितने हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम की। फिर उसके बाद 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की लिखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 2।
यहाँ पे भी 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में भी क्या है 2 है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम से तो केमिकली सिमिलर हो ही गया है ये। उसके बाद 19 किसका होता है, पोटाशियम का। तो पोटाशियम के लिखिए 2 8 8 1। तो क्या इससे मैच करेगी, इसकी प्रॉपर्टी नहीं करेंगी क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो 19 आपका कैंसिल हो गया यहाँ से। उसके बाद 21, तो 21 से करके देखिए, स्कैंडियम है आपका 21, तो 2 8 8, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 हो गए हैं। तो यहाँ पे जो 21th एलिमेंट है इसकी भी प्रॉपर्टी हमारे कैल्शियम से मैच नहीं करेगी। अब किससे मैच करवानी है हमें, लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट बचा है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 38। तो 38 से चेक कीजिए, हमारा एटॉमिक नंबर 38 है, तो के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18, और जो उसके बाद नेक्स्ट शेल बचा है वहाँ पे कितने हमारे 8 और 2। 38 चेक कीजिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्या, 38 यस कंप्लीट हो चुके हैं। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, एन ओ। तो ओ शेल में यहाँ पे देखिए क्या कैल्शियम के सिमिलर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 है, वैलेंस से भी 2 है। तो जो हमारी जो प्रॉपर्टी है फिजिकली और केमिकली कैल्शियम की किस किस से मैच करेंगी, एक तो मैच करेगी हमारे जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, कौन है वो मैग्नीशियम, और दूसरा कौन है जिससे एटॉमिक नंबर कितना है 38। तो इन दोनों से हमारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या करेंगी, मैच करेंगी। तो क्या आंसर आएगा आपका 12 जिसका एटॉमिक नंबर है और जिसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका यहाँ पे 38। आंसर में आपको यहाँ पे 38 नहीं दिखाया गया है, तो आप लिख लेंगे किससे, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 एंड 38 लिख लेंगे आप इसको, हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ कैल्शियम बिकॉज दीज हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको 38 भी लिखना है, 12 भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन मैंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंडली और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो मैंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था वो किसके अकॉर्डिंग किया था, इंक्रीज इन एटॉमिक मास। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। मैंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तो उसके अंदर कितने ग्रुप थे, 7 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे। लेकिन अभी जो हमारे पास रिसेंटली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम करते हैं वहाँ पे टोटल कितने ग्रुप है 18, और टोटल वैलेंस टोटल पीरियड कितने हैं 7, ग्रुप 18 है और जो हमारे पास पीरियड है वो कितने हैं 7 है। थर्ड देखिए, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी वर प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर वन अनदर। जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो सिमिलर थी, फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको क्या रखा गया था, एक के नीचे रखा गया था। जैसे ऊपर वाला जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उसी के नीचे क्या रखा गया है, जिसकी प्रॉपर्टी उससे मैच करती है उसी के नीचे रख दिया है। एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। अपने ऊपर किया ही है, सेम ग्रुप में किसको रखा गया, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या है, सिमिलर है, उन्हीं को सेम ग्रुप के अंदर रखा गया है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुडंट बी एक्सप्लेन। जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो मैंडलीव ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस किया गया है, वहाँ पे अल्कली मेटल के ऊपर। पता है ना आपको, जैसे ये हाइड्रोजन है उसके नीचे कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो ये जो सारी हमारी मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, ये जो हमारी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसको किसके ऊपर, हाइड्रोजन को किसके ऊपर रखा गया है, इन्हीं के ऊपर रखा गया है, मतलब अल्कली मेटल के ऊपर। नो डिस्टिंग्विशिंग पोजीशन फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के लिए इन्होंने कोई अलग से पोजीशन नहीं बनाई थी मैंडल पीरियोडिक टेबल ने, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने किया ही है। लेफ्ट साइड में ज़्यादातर हमारे क्या है, नॉन मेटल्स है, और जितना राइट साइड है हमारी वो उतना हमारी क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर दिया गया है, अलग अलग पोजिशन दे दी गई है। राइट साइड में सारी मेटल्स और लेफ्ट साइड में जो आपकी लेफ्ट साइड है वहाँ पे सारी मेटल्स और राइट साइड में सारे के सारे आपके क्या है, नॉन मेटल्स।